नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक जिसमें पौधों को बिना मिट्टी के सिर्फ जल में उगाया जाता है। दोस्तों, मगर समझने वाली बात यह है कि आखिर कैसे बिना मिट्टी के उगते हैं पौधे सिर्फ पानी में। क्या ये पौधे आम पौधों की तरह ही होते हैं या फिर आम पौधों से बहुत ही कमज़ोर या फिर आम पौधों से कहीं बहुत ही बेहतर। दोस्तों, आखिर कब और कैसे हुई उत्पत्ति इस हाइड्रोपोनिक्स की, तो आइए विस्तार से समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स और इसके इतिहास को। माना जाता है कि हाइड्रोपोनिक्स की उत्पत्ति आज से लगभग 500 या 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के हैगिंग गार्डन या फिर 10वीं शताब्दी में एज़टेक की तैरती खेती में हुई। वहीं अगर हम वैज्ञानिक आधार की बात करें तो 1860 के दशक में जर्मन वनस्पति शास्त्री जूलियस बॉर्न साथ ही साथ विल्हेम नॉप ने ये सिद्ध किया कि पौधों को बिना मिट्टी के सिर्फ पोषक तत्वों के घोल में उगाया जा सकता है। वहीं अगर हम आधुनिक शुरुआत की बात करें तो 1930 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर विलियम गैरिक ने इसे एक कृषि पद्धति के रूप में पेश किया और हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स के फायदों को। दोस्तों, पहला फायदा है जल दक्षता यानी कि वाटर एफिशिएंसी। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में पारंपरिक खेती की तुलना में लगभग 90 से 98% तक कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पानी को पुनः प्रसारित किया जाता है, साथ ही साथ सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण पानी का वाष्पीकरण कम से कम होता है। दूसरा फायदा है तेज वृद्धि, साथ ही साथ अधिक पैदावार। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों की बेहतर मात्रा साथ ही साथ ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण पौधे 25 से 50% तक तेजी से बढ़ते हैं, साथ ही साथ अधिक पैदावार देते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स की हेल्प से समान स्थान पर पारंपरिक खेती की तुलना में लगभग 3 से 10 गुना ज़्यादा पैदावार प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, तीसरा फायदा है स्थान का अधिकतम उपयोग। दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में जल को और पोषक तत्वों को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण पौधों को पोषक तत्वों की खोज में अपनी जड़ों को फैलाने की आवश्यकता नहीं होती और पौधों को पास पास उगाया जा सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से एक छोटे से स्थान पर अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं और अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अगला फायदा है साल भर खेती। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में पौधों को एक नियंत्रित इंडोर सिस्टम या फिर वातावरण में उगाया जाता है और इस इंडोर वातावरण में बाहरी मौसम या फिर बाहरी ऋतुओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और दोस्तों, यही कारण है कि हम हाइड्रोपोनिक्स की मदद से साल भर खेती और फसल प्राप्त कर सकते हैं। अगला फायदा है कीटनाशकों और खरपतवारों का कम से कम उपयोग। दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को बिना मिट्टी के सिर्फ पोषक तत्वों और जल में उगाया जाता है, इसी कारण मिट्टी से उत्पन्न होने वाले रोग साथ ही साथ कीट समाप्त हो जाते हैं और हमें कम से कम कीटनाशकों साथ ही साथ खरपतवारों की आवश्यकता होती है। अगला फायदा है पोषक तत्वों की कम बर्बादी। हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों और जल को सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है, जिसके कारण इनकी बर्बादी बहुत ही कम मात्रा में या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग ना के बराबर होती है। वहीं अगर हम पारंपरिक खेती की बात करें तो उसमें पोषक तत्वों की एक अधिक मात्रा बर्बाद होती है। अगला फायदा है बेहतर पहुंच। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को कमर की हाइट से उगाया जा सकता है, जिसके कारण कम गतिशीलता वाले लोग भी आसानी से इन पौधों को उगा सकते हैं, साथ ही साथ इनकी कटाई कर सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा हाइड्रोपोनिक्स का एक और फायदा है कि शहर की बड़ी बड़ी और ऊंची इमारतों में पौधे बिना मिट्टी के जल में उगाए जा सकते हैं, क्योंकि इन ऊंची मंजिलों में मिट्टी ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाइड्रोपोनिक्स के कुछ नुकसानों साथ ही साथ कुछ कठिनाइयों को। दोस्तों, पहला नुकसान है उच्च प्रारंभिक लागत। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बिजली, पंप, पोषक तत्व साथ ही साथ अन्य बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक अच्छी खासी प्रारंभिक लागत की आवश्यकता होती है और सभी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अगली कठिनाई है तकनीकी विशेषज्ञता साथ ही साथ निगरानी। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स में लगातार पोषक तत्वों के पीएच, सांद्रता, तापमान साथ ही साथ प्रकाश के ऊपर निगरानी रखनी होती है।
दोस्तों इसमें की गई एक छोटी सी गलती सारी की सारी फसल को खराब कर सकती है। अगली कठिनाई है बिजली पर निर्भरता। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम जैसे कि लाइट, पंप, एरेटर, ये सारी चीजें पूर्णतः बिजली पर निर्भर करती हैं। और दोस्तों ऐसे में अगर बिजली की कसौटी होती है तो पौधे मर सकते हैं। अगला नुकसान है रोग प्रसार। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स में फ्यूजेरियम जैसे कुछ जल जनित रोग पुनः प्रसारित जल और पोषक तत्वों के माध्यम से बहुत ही तेजी से सिस्टम में फैल सकते हैं और पूरे सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं। अगली कठिनाई है रखरखाव। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स में उपकरणों को जाम होने साथ ही साथ शैवाल के विकास को रोकने के लिए नियमित सफाई की जाती है और अगर इस सफाई में थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो ये जो उपकरण है खराब हो सकते हैं, जिसके कारण एक लंबी धनहानि हो सकती है। तो अगला नुकसान है सीमित किस्में। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स में कुछ विशिष्ट प्रकार की फसलों को ही उगाया जा सकता है, इसमें सभी प्रकार की फसलों को नहीं उगाया जा सकता। दोस्तों तो ये था हाइड्रोपोनिक्स, इसकी हिस्ट्री, इसके कुछ फायदे और इससे होने वाले कुछ नुकसान। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में।